11 आदमी के जो हत्या किए है, 3 आदमी के साथ में बलात्कार किए, साला नरेंद्र मोदी जी के स्पीकर आके उनके पैर लग रहे, मिठाई खिला रहे, माला पहना रहे। क्या है बीजेपी के दौर में यही होगा। हम चाय बेचते हैं, आज चाय बेचते बेचते ट्रेनों बेच दिया, प्लेनों बेच दिया, LIC बेच दिया, बिजलियों बेच दिया। अरे भैया देशों बेचना चाहोगे तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महाराष्ट्र होने से बचा लिए बिहार को, नहीं तो यो हो जाता है। रानी जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के टाइम हम 400 रुपये सिलेंडर खाते थे तो उनको बहुत ज़्यादा महंगा दिखता था। सिलेंडर उठा के महंगाई पे हल्ला बोलती थी। हम भी किए थे ऐसा प्रतिरोध मार्च के दिने, और उसी के बयानों के हम लोग का सरकार बन गया। तो सिलेंडर उठा के और चोरी निकाल के मनमोहन सिंह को भेजती थी और बोलती थी कि सैया हमार कमाई जाते और महंगाई डाइन खाई जाते। आज वही डाइन भौजाई बन गई है और हमारे देश में इतनी बेरोजगारी आ गया है, इतना ज़्यादा बेरोजगारी आ गया कि भैया देख के हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आ गई है। कि जो नरेंद्र मोदी जी है ना, जो बोलते हैं सबके बेटा ही हैं, गंगा माँ के बेटा हैं, हर एक इंसाने के बेटा हो जाते हैं। 8 साल से जुमला दे रहे हैं, जुमलाबाजी 8 साल से कर रहे हैं, बहुत बड़ा जुमला दिए वाले हैं। किसी के सामने झुके हैं क्या कभी? हमारे लालू जी कभी ना झुकने का काम किए ना कभी झुकते हैं, वैसे ही हम लोग हैं। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार प्रसार का अंतिम रूप दिया जा चुका है। ऐसे में हमारे कैमरे पर मौजूद राष्ट्रीय जनता दल के प्रखर महिला नेत्री नसीमा जमाल जी हैं, राजद के प्रदेश महासचिव भी हैं। लगातार इस चुनाव में गोपालगंज में डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए नजर आई है। प्रचार प्रसार का अंतिम रूप दिया जा चुका है और हमारी मुलाकात इनसे राजद कार्यालय में अभी हुई है। चुनाव के बारे में इनसे हम कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका KR मीडिया बिहार में। आपको भी धन्यवाद। अच्छा मैम, आप तो लगातार हम देख रहे हैं जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है, आप लगातार डोर टू डोर पंचायतों में आम मतदाताओं से मिल रही है और राजद के पक्ष में वोट की अपील कर रही है। जी। और देख रहे हैं इस बार के चुनाव में राजद युवाओं को खास करके, चाहे युवा विधायक हो, युवा मंत्री हो, और तेजस्वी जी तो खुद युवा हैं ही, बहुत सारे विधायक युवा लोग इस चुनावी कैंपेनिंग का हिस्सा बने हुए थे। क्या युवाओं के द्वारा किया हुआ कैंपेनिंग गोपालगंज में रंग लाएगा? बिल्कुल रंग लाएगा, इतना ना रंग लाएगा कि अब देखिएगा पूरा ग्रीन कलर का खिल जाएगा, एकदम ग्रीन कलर का खिल जाएगा, पक्का खिल जाएगा, पक्का एकदम। लेकिन एक अफवाहें चल रही है, 60,000 से हम लोग एकदम जीत रहे हैं। एक अफवाहें चल रही है। जी बताइए। ये अगर फिर से राजद आती है तो 90-95 का दौर गोपालगंज में लौट आएगा। इस अफवाह से आप लोग कैसे बचेंगे? ये लोग जो भी चिल्ला रहे हैं ये सिर्फ चिल्लाना ही जानते हैं, कुछ करना नहीं जानते। अगर ये लोग कुछ करना जानते तो ये बात ही नहीं आता, ये बात ही नहीं बोलते। इसमें से कितने भाई से हम सुने जंगल राज आ गया। अरे पागल, ये नहीं दिख रहा जंगल राज नहीं, जनता राज आ गया। जनता से तो पूछिए क्या फील हो रहा है इन लोग को जब से महागठबंधन की सरकार आई है। तो एक तरफ बीजेपी 17 वर्ष के विकास का दावा कर रही है तो दूसरे तरफ मामा जी अपने जीत की दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में 17 वर्ष के विकास और मामा जी का सामना आप लोग कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं। अरे हम लोग RJD वाले हैं, किसी के सामने झुके हैं क्या कभी? हमारे लालू जी कभी ना झुकने का काम किए ना कभी झुकते हैं, वैसे ही हम लोग हैं। ठीक है, उनके हम लोग सिपाही हैं, जाहिर सी बात है उन्हीं से हम लोग सीखे हैं। हम लोग किसी के आगे झुकते नहीं हैं। अब मामा जी क्या हैं, उनको आदत है वही बक 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 करने के लिए। जब अब कुछ नहीं मिलता तो चलो भैया गांव चलते हैं या तो पटना चलते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। और एक बात बताइए, ये जो 17 साल से बीजेपी के विधायक यहाँ पे थे तो क्या किए? डोर टू डोर हम लोग घूम रहे हैं। आज तक ले जितने दिन हम लोग घूमे, 23 तारीख से यहाँ पे कंटिन्यू हम हैं और जहाँ पे भी हम जा रहे हैं उनका शिकायतें सुन रहे हैं। कहना तो नहीं चाहिए बट पार्टी की वजह से हम कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्षेत्र में आज तक ले वो चीज नहीं किए जो जनता को चाहिए। हमारे आज भी उनका विकास गोपालगंज में सर चढ़ कर के बोल रहा है। लोगों बोलेगा ना, कुछ लोग हैं बीजेपी के भक्त जिसके आंख पे है पर्दा। जिस दिन पर्दा हट जाएगा ना उस सब दिख जाएगा कि हाँ पर्दा के बाहर में क्या है। अभी नहीं दिख रहा है, कुछ दिन में दिख जाएगा। तो जो 17 साल से रहे क्या किए? कुछ नहीं किए। जनता के लिए कुछ किए हैं तो पूछ लीजिए, यहीं पे सब कोई है,
कुछ नहीं किया आज तक ले। हम लोग हर जगह हर पंचायत में हम लोग जा रहे, कोई तो ये बोलते कि यहाँ तक आए ही नहीं है, कभी इस क्षेत्र में वोट मांग भी नहीं किए। तो एक बात बताइए, वो बंदा क्या काम करेगा। और हमारे मोहन भैया जो है गरीब के मतलब दुख दर्द समझते हैं, हर जगह पे जाके सबका हालचाल पूछे हैं, सबका फीलिंग समझे हैं। लगता है एक भी गली मोहल्ला नहीं छोड़ी है आप। बिल्कुल नहीं छोड़े हैं, हम पार्टी की तरफ से हैं भैया, हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आए और बैठ गए हो गया, जाके कह देंगे कि पूरा डोर टू डोर घूम रहे हैं। सब कोई हमको जानते हैं और देख भी रहे हैं। बिहार में बेरोजगारों की फौज खड़ी है और ऐसे में तेजस्वी जी जो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कहे हैं और उनके इस बयान से बिहार के युवाओं की नज़र तेजस्वी के ऊपर है। क्या युवाओं के उम्मीद पर तेजस्वी जी खरा हमें तो बहुत खुशी की बात है। आपको ये बताएं, ये जो आप बात पूछे मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत खुशी की बात है कि अभी बिहार में विकास की बात हो रही है, बिहार में नौकरी की बात हो रही है, क्योंकि पहले ये सब बात नहीं होता था। पहले क्या होता था, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। क्योंकि हमारे ये जो नरेंद्र मोदी जी है ना, जो बोलते हैं सबके बेटा ही हैं, गंगा माँ के बेटा हैं, हर एक इंसाने के बेटा हो जाते हैं। 8 साल से जुमला दे रहे हैं, जुमलाबाजी 8 साल से कर रहे हैं। बहुत बड़ा जुमला दिए कि हर साल युवा को 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, आज तक किसी को नौकरी भी नहीं दी है। हर साल बोले थे कि 15-15 लाख रुपया सबके खाता में देंगे, 15 लाख रुपया भी नहीं आया। यही 2022 का वादा था नरेंद्र मोदी जी को, पक्का को घर देने के लिए गरीब का, वो भी घर वो नहीं दिए। तो आप बताइए, इनसे ज़्यादा हम डिमांड नहीं करेंगे। जितना नरेंद्र मोदी जी वादा किए थे, वादा पूरा कर देना है इनकी हिम्मत, वादा पूरा कर दे तो हम बुझ जाएंगे। हम एक लेडी हैं, लेडियों के इनको हम कह रहे हैं कि वादा पूरा कर दें। स्मृति ईरानी, जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के टाइम हम 400 रुपये सिलेंडर खाते थे तो उनको बहुत ज़्यादा महंगा दिखता था, सिलेंडर उठा के महंगाई पे हल्ला बोलती थी। हम भी किए थे ऐसा प्रतिरोध मार्च के दिने, और उसी के बयानों के हम लोग का सरकार बन गया। तो सिलेंडर उठा के और चोरी निकाल के मनमोहन सिंह को भेजती थी और बोलती थी कि सैया हमार कमाई जाते और महंगाई डाइन खाई जाते। आज वही डाइन भौजाई बन गई है और हमारे देश में इतनी बेरोजगारी आ गया है, इतना ज़्यादा बेरोजगारी आ गया कि भैया देख के हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आ गया। और हम लोग को दो महीना हुआ सरकार बने हुए, अभी PMCH में छापा मराया, आप देखे हैं ना। बहुत ज़्यादा बिहार में विकास होगा और इतना ज़्यादा विकास होगा कि भाजपा वाला उड़ जाएंगे काली पतंग के तरह। अभी देखिए जो गुजरात में हुआ है, ये झूला पे जो हुआ, कितना आदमी तो डेथ कर गए हैं उस पर। अभी तक वहाँ के मुख्यमंत्री कुछ किए हैं? कुछ भी नहीं किए। कुछ किए हैं? नहीं किए। तो उनको तो इस्तीफा दे के हट जाना चाहिए। वैसे सरकार निकम्मी सरकार है। जितने बीजेपी वाले आदमी है ना, एक नंबर के सब निकम्मी, झूठा पार्टी जिसको बीजेपी बोलते हैं। आज तक ले वो तो कुछ किया ही नहीं है, गरीब के लिए तो कुछ किया ही नहीं है। बोलता है कि साला हम चाय बेचते हैं, और चाय बेचते बेचते ट्रेनों बेच दिया, प्लेनों बेच दिया, LIC बेच दिया, बिजलियों बेच दिया। अरे भैया देशों बेचना चाहोगे तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महाराष्ट्र होने से बचा लिए बिहार को, नहीं तो यो हो जाता महाराष्ट्र। बीजेपी वाला धर्म का ध्वज लहरा रहा है लोग। बीजेपी वाला यही कहेगा भैया हिंदू मुसलमान आ मंदिर मस्जिद आ पाकिस्तान, एकरा सिवा कुछ ना कही। ओकरा तो कहे के चाहिए हिंदू मुसलमान, ओकरा कहे के चाहिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हम सब भाई। तो एकरा मुँह से तो कभी हम सुनबे ना कहीं। कैसे लोग जब भी बात कहेगा बीजेपी वाला लोग, तो लोग कैसे वोट करेंगे? बीजेपी वाले क्या कहेंगे भैया? कोई मुद्दा है कहने के लिए? एक ही मुद्दा है कि मुंह छुपा के बैठ जाएं, इसके सिवा कुछ नहीं है। एक भी इतना जो बड़ा बड़ा वादा किए, आज तक वादा पूरा किए हैं? दिखा दीजिए। आप ही से हम पूछ रहे, कोई वादा किए हैं तो पूरा करके दिखा दीजिए। कभी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज तक कुछ किए हैं? कुछ भी नहीं किए। उन्हीं के दौर में क्या हुआ, इतना सारा रेप के कांड आया, आप देख रहे हैं। सला वो जो जेल से छूटे, क्या नाम है उनका, नाम तो नहीं है, 11 आदमी के जो हत्या किए, 3 आदमी के साथ में बलात्कार किए। सला नरेंद्र मोदी जी के स्पीकर आके उनके पैर लग रहे, मिठाई खिला रहे, माला पहना रहे। क्या है? बीजेपी के दौर में यही होगा। तो सबसे हम अपील यही कह रहे हैं कि आप लोग से हमको यही गुजारिश है कि आप लोग के हाथ में है बिहार को बचाना। बिहार से तो हम लोग नरेंद्र मोदी जी को हटा दिए और अब इनके पार्टी को भी हटा दीजिए। मोहन भैया को लाइए, मोहन भैया को लाइएगा तो बहुत फायदा रहेगा। गोपालगंज के गली गली में घूमी हुई है, लगातार कैंपेनिंग में है। बिल्कुल है। गोपालगंज वासियों से मिलकर कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और हम भी बरौलिये से तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा दूर से नहीं है। अब बुझिए कि क्षेत्र से हमको कितना लगाव हो गया कि हम भी बरौलिये से आ रहे हैं।
गली गली मोहल्ला के बारे में जानकारी बहुत ज्यादा। तो अब चलिए भाई हम बिहारी हैं। चलिए, ये थी नसीमा जमाल जी और इन्होंने बहुत ही बेबाकी अंदाज में राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में अपनी बात को रखा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा 3 तारीख के दिन गोपालगंज सदर के जनता की बटन किनके ऊपर दबती है और 6 तारीख को जो परिणाम आएगा, 6 तारीख को देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के उपचुनाव में गोपालगंज में किसकी किस्मतें गर्दिश में रहती है और किनकी किस्मतें पलकों पे होती है। मैम, आपने हमको समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।